एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2019 में आया था। क्वेश्चन सिंपल है, एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज हुई है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी आपको बता दूं। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी थी हमारे पास, अगर इंटीग्रल में हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स लिमिट ए टू बी, तो इसमें डायरेक्टली ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स के प्लेस पर ए प्लस बी माइनस एक्स। लिमिट विल बी सेम, ए इज द लोअर लिमिट, बी इज अपर लिमिट एंड माइनस एक्स। तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा इसका भी सेम वही वैल्यू आने वाला है, इसी का यूज करेंगे। इधर मैं एक काम करता हूँ, ये जो इंटीग्रल गिवन था क्वेश्चन में इसको 1 बोल देता हूँ, फर्स्ट बोल देता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी जो गिवन प्रॉपर्टी है ये वाला, ये मैं फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए, तो देखो क्या बनेगा, इंटीग्रल विल बी सेम, लिमिट विल बी सेम, बट in the function, in the place of cos theta we write cos lower limit plus upper limit minus theta. Lower limit is 0, 0 plus pi by 2, that means pi by 2, pi by 2 minus theta upon under root में same cos pi by 2 minus theta प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड होल पावर 5, ऑब्वियसली डी थीटा। यह हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। जहां जहां हमें दिख रहा है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसको रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा से, एंड साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 0 टू पाई बाय 2 3 अंडर रूट साइन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा होल पावर 5। नाउ वी कैन सी 1 and 2 both are सेम इंटीग्रल आई। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं on adding 1 and 2। तो देखिए जब ऐड करेंगे हम, ये भी आई है और ये भी आई है, तो ये हो जाएगा 2i। लिमिट विल बी सेम इन बोथ केसेस, सो कॉमन लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू पाई बाय 2। एलसीएम देखिए, रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा होल पावर 5, सेम यहां भी वही होगा। एलसीएम ले लेते हैं, cos थीटा प्लस रूट साइन थीटा होल पावर 5, और ऊपर देखिए जरा क्या बनेगा, 3 रूट कॉस थीटा प्लस 3 रूट साइन थीटा। 3 कॉमन दिख रहा है हमें, अंदर लिख देते हैं कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए जरा, ये अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा, और नीचे भी सेम टर्म विद पावर 5, तो इधर से क्या मिलेगा हमें, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाय 2, ऊपर बचेगा ओनली 3, और नीचे हमारे पास बचेगा अंडर रूट कॉस थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा होल पावर 4, क्योंकि हमारे पास रूट कॉस प्लस रूट साइन ऊपर भी था और नीचे पावर 5 था, रिलेटिव हमें रूट 4 नीचे, सॉरी पावर 4 नीचे मिलेगा। तो इधर देखिए अब हमें, अब ये एक इंटीग्रल बन चुका है। अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए। अब इसके अंदर इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेट करने के लिए मुझे दिख रहा है ये रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा पावर 4, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ
बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इधर 2y इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 3। अब देखिए ऊपर जब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहां क्या होगा, जब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो देखिए पावर 4 था ऑलरेडी, तो जब वो कॉस स्क्वायर थीटा पावर 4 के अंदर जाएगा तो क्या करेंगे उसको, वो बनेगा हमारे पास रूट कॉस थीटा। ऑब्वियसली वो भी रूट कॉस थीटा बन के जाएगा क्योंकि पावर 4 था, प्लस ये रूट साइन थीटा रूट कॉस थीटा। तो ये पावर 4 के अंदर चला गया और इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक बेनिफिट मिलेगा इधर से हमें, एक कुछ इस तरह का फॉर्म बनेगा जिसको इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान रहेगा। तो देखिए जरा ये बन चुका है 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे रूट कॉस डिवाइड बाय रूट कॉस कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा यहाँ, प्लस ये बन चुका है अंडर रूट टेन थीटा होल पावर 4। अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, लेट 1 प्लस अंडर रूट टेन थीटा इज इक्वल टू टी, ये हमने एज्यूम किया। नाउ ऑन डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें तो ऊपर वाले के डी थीटा के बारे में सोचना पड़ेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग we'll get 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे 0 हो जाएगा, रूट टेन थीटा, रूट टेन थीटा का जब पहले करोगे तो 1 बाय रूट 2 रूट टेन थीटा। नाउ टेन थीटा का भी करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ थीटा रिस्पेक्ट में कर दिया तो ऑब्वियसली इधर हो जाएगा डी टी बाय डी थीटा। अब देखिए जरा हमें सब्स्टिट्यूट करना है, सेक स्क्वायर थीटा अवेलेबल है हमारे पास तो ये हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा ये तो साथ में बन गया हमारे पास। अब इसका क्या करना है, तो देखिए ये कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट टेन थीटा डी टी। बट हमें तो वेरिएबल टी चाहिए, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस रूट टेन थीटा का वैल्यू यहां से देखें, रूट टेन थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है, इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे टी माइनस 1, मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 2 टी माइनस 1 डी टी। ये वैल्यू हमारे पास मिला, रूट टेन थीटा वैल्यू टी माइनस 1 रखा हमने इधर, तो इक्वल इस तरह का फॉर्म बना। अब मैं इस फॉर्म को यूज कर रहा हूं इस इंटीग्रल के अंदर। तो एक बार फिर आते हैं इस इंटीग्रल पर, 2y इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं, इनका वैल्यू जो है लिमिट का वैल्यू वो भी इधर से मिलेगा हमें, तो इधर से मिलेगा क्यों, क्योंकि जब हमारे पास लो लिमिट 0 था दैट मीन थीटा का वैल्यू 0 था, तो अब टी का वैल्यू क्या होगा लो लिमिट पर, तो थीटा यहाँ 0 रखिए तो 10 0 0 हो गया, 1 प्लस 0 1, दैट मीन लो लिमिट हो जाएगा 1। अपर लिमिट देखिए पाई बाई 2 आ रहा है, जब इसमें रखेंगे टेन थीटा मतलब 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, तो अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गया। और अब मैं इधर सब्स्टिट्यूट भी कर रहा हूँ साथ में, तो ये बन चुका है हमारे पास 3 हमारे पास पहले से था, इसको हमने बाहर रख दिया, और ये बन चुका है 2 इंटू टी माइनस 1 डी टी, और अपोर में देखिए जरा इस पूरे 1 प्लस रूट टेन थीटा को हमने टी एज्यूम किया था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए ये 2 है इनको तो कैंसिल आउट कर सकते हैं वैसे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बचेगा i इज इक्वल टू 3 1 टू इंफिनिटी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे t माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 इसको इंटीग्रेट करना था, मैं सेपरेट कर रहा हूं इन दोनों को, t अपॉन टी टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 4 dt। तो देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म आ चुका है, 1 अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी 4 dt अंडर द लिमिट 1 टू इंफिनिटी।
अब तो ये बहुत सिंपल फॉर्म बन चुकी है हमारे पास, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बन चुका है टी पावर -3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 माइनस ये है टी पावर -4, तो ये बन चुका होगा टी पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 एंड लिमिट इज 1 to ∞। अब देखिए जरा, ये मिल चुका है टी पावर -3 + 1, दैट मीन्स टी पावर -2, इसको 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये -3 + 1 क्या होगा, -2, तो माइनस लगाया और ये बन गया 2t²। सेम इधर देखो जरा, इधर क्या बना हमारे पास, ये -4 + 1 -3, तो ये बन गया t³। -4 + 1 बन गया -3, तो 3 और एक माइनस पहले से था, ये बन चुका प्लस, और लिमिट विल बी सेम 1 to ∞। नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट। तो देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, देखिए इसमें अप्लाई करेंगे कि 0, इसमें अप्लाई करेंगे 0, क्योंकि समथिंग कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो अपर लिमिट अप्लाई करने पर तो 0 मिल गया। अब माइनस लो लिमिट अप्लाई करना है, लो लिमिट है 1, तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1³ 1/3, तो ये हमारे पास ऐसा हो गया। अब थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इस माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया 1/2 - 1/3, ये हो चुका है हमारे पास 6 3 - 2, तो ये बन चुका है हमारे पास 3 2 जा 6, ये 2 बन चुका है और ये हो चुका है 1, तो आई आ चुका है हमारे पास 1/2, दैट इज द वैल्यू फॉर द गिवन इंटीग्रल। नाउ आई होप this is the answer of your question.